बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सरेआम के साथ इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। कुरंगी क्रॉसिंग के एक इलाके भिटाई कॉलोनी में इस प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और ये प्रोग्राम लोगों के मसाइल सुनने और उन मसाइल को हल करने की हमारी सीरीज़ की एक अगली कड़ी है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन वो सूरत हाल क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इससे पहले पाक कॉलोनी में और फरीद कॉलोनी में सरेआम की टीम ने इसी नौयत के जो प्रोग्राम मुरतब किए थे, लोगों के मसाइल सुने थे और वो सुनने के साथ साथ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए थे। वहाँ ये दावा तो नहीं कि हम 100% तब्दीली ला सके, ना ही ये दावा कि हम सभी के सभी मसाइल हल करवा सके, लेकिन आशारिया 5% सही, 5% सही, 10% सही जो मसाइल सरेआम की टीम ने इंतज़ामिया के साथ मिलकर हल करवाए और इस सिलसिले में हमें जो कामयाबियां हासिल हुई उन पर एक पैकेज आपको दिखाते हैं और उसके बाद वापस भिटाई कॉलोनी के मसाइल सुनने और उनके हल का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। सरेआम की टीम ने गुज़श्ता बरस अपनी पहचान समझे जाने वाले तहकीकाती प्रोग्राम से हटकर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की रीत डालने की भी कोशिश की जो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल का हल पेश कर सकें। लोगों की मोहब्बतों और दुआओं का कर्ज तो शायद हम आखिरी सांस तक न उतार सकें, लेकिन उनकी दहलीज पर जाकर अगर हम कोई एक तब्दीली और उनका कोई एक बुनियादी हक उन्हें दिलवा सकें तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। बस इसी ख्याल के साथ हमने अपने रिवायती प्रोग्राम्स के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करना शुरू किए। मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी बुराइयों की भरमार के बायस ये सिलसिला बिला तातुल तो जारी न रह सका, लेकिन जब भी मौका मिला हमने खुली कचहरी की तर्ज के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और अल्हम्दुलिल्लाह इन पर अवामी और इंतजामी रद्दअमल इंतहाई मुस्बत रहा। हमने इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से किया। इस प्रोग्राम में सामने आने वाले कमोबेश 50% छोटे बड़े मसाइल आने वाले दिनों में हल हुए और हमने ये सब कुछ रिकॉर्ड भी किया। दूसरा प्रोग्राम कराची के निस्बतन पसमानदा इलाके पाक कॉलोनी में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान 90% से जायद शिकायत सिर्फ पानी से मुताल्लिक थी। पानी का ये हाल है कि उर्दू बाजार, मोहम्मदी रोड और अकबर रोड तकरीबन 3 साल से बिल्कुल पानी के एक बूंद से जो है ना वो मुस्तस्ना हुए पड़े। 6 गली पहले पानी आ रहा है बराबर 4 घंटे मिल रहा है, 8 घंटे मिल रहा है उनको पानी, और हमारी जो गुबेरी की पट्टी है उस पर पानी नहीं है। हमारे गुज़िश्ता अरसे से गंदा पानी आ रहा है पीने की लाइनों में, सेवरेज का। कंप्लेन कर करके थक गए, कोई सुनता नहीं। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद हम इस सिलसिले में सबसे पहले वाटर बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। मुतल्लिका अफसरान से गुफ्तगू करके हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि कराची में पानी की सप्लाई का मामला इतना सीधा नहीं। पूरे शहर को मजमूई तौर पर ही पानी की कमी का सामना है और जिन इलाकों में पानी की शिकायत लेकर हम यहाँ पहुँचे थे उनमें से बास के तदारुक के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी। जिस तरह से कराची आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो फैला है और जितनी आबादी बढ़ी है उस तरह की जितनी डिमांड है वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहीं पर अल्टरनेट सिस्टम हो और कहीं पर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम पानी देते हैं। सही थोड़ी सी सूरत हाल इसलिए बताना चाह रहा था कि हमारे पास अभी जो 100 MBD पानी हुआ करता था हफ्ते के ऊपर वो ड्राई हो गया। इन सब मुश्किलात और तकरीबन नामुमकिनात के बावजूद कुछ मसाइल ऐसे जरूर थे जिन्हें थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत के बाद हल किया जा सकता था। हमने इनसे उन मसाइल को हल करवाने की हामी भरवाई और खुद भी इस मकसद के लिए कमर बांध ली। पाक कॉलोनी के जिस इलाके में थोड़ी सी तगोदौ के बाद पानी आ सकता था वहाँ पानी के मुकर्ररा औकात आधी रात के बाद के थे। सो हम तकरीबन रात के 2 बजे मुतल्लिका पंपिंग स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन यहाँ मायूसी हमारा इंतजार कर रही थी क्योंकि इस पंपिंग स्टेशन पर भी पानी की सप्लाई हस्बे मामूल बंद थी। पानी की मेन सप्लाई के मसाइल और इस पंपिंग स्टेशन पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मसाइल हल करवाने के बाद सरेआम की टीम अगली रात एक मरतबा फिर 2 बजे के बाद इस पंपिंग स्टेशन पर मौजूद थी। खुदा खुदा करके ये मसला हल हुआ और यहाँ से पानी की सप्लाई ऑन करके हम इस पंपिंग स्टेशन के सब पंपिंग स्टेशन पर गए जहाँ से उस गली को पानी फराहम होना था। और यूं न जाने कितने अरसे बाद उन घरों को पानी की सप्लाई बहाल हुई जो सरेआम के प्रोग्राम में शिकायत कुना थे।
तकरीबन सुबह फजर के वक्त हम पानी की सप्लाई का जायजा लेने के लिए उस गली में भी गए जहां वाटर बोर्ड का मकामी अमला गहरी नींद में सोए हुए शहरियों को जगा रहा था कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक पानी जखीरा कर लें। लेकिन बदकिस्मती से इससे मुल्हका गली में किसी तकनीकी खराबी या फिर शायद लाइनों के मसाइल की वजह से पानी की फराहमी अब भी मुअत्तल थी। 6 गली पहले पानी आ रहा है, बराबर 4 घंटे मिल रहा है, 8 घंटे मिल रहा है उनको पानी, और हमारी जो गुबेरी की पट्टी है उस पर पानी नहीं है हमारे। अच्छा, आपने कंप्लेन की थी उस दिन, मुझे बताइए कि अभी पानी आ रहा है आपके यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके यहाँ पानी कैसे आएगा? अब भर के लेके आ रहे हैं हम, तो बड़ा रोड से जाते हैं, भर के लेके आते हैं स्कूटर पर। अब ये सामने की ये मकान है, पानी किसी के यहाँ नहीं आ रहा है। इस मसले के हल के लिए अगले रोज एक मर्तबा फिर कोशिशों का आगाज हुआ और बिल आखिर हम कुछ फीसद ही सही इस इम्तिहान में सुरखरू हुए। 6 गली पहले पानी आ रहा है, बराबर 4 घंटे मिल रहा है, 8 घंटे मिल रहा है उनको पानी, और हमारी जो गुबेरी की पट्टी है उस पर पानी नहीं है हमारे। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, हाँ पानी आ गया। B74 से B90 तक की कंप्लेन थी हमारे पास, तो B90 यानी यहाँ तक पानी आ रहा है? हाँ, अभी शुरू हुआ है, बोस्टिंग का पानी। अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करेंगे आता रहे। चंद ही रोज बाद हमने कराची के एक और पसमानदा और नजरअंदाज किए गए इलाके फरीद कॉलोनी में इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम मुनक्किद किया। यहाँ के दीगर मसाइल के साथ साथ फरीद कॉलोनी की मरकजी शाहराह पर मौजूद तजावुजात का खात्मा और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का क़याम मकामी लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा था। और इलाके के मसाइल ये है कि ग्रीन बेल्ट पे ये आप खुद देख सकते हो, हाई टेंशन के नीचे झोंपड़ी पट्टी जो मैं कई बार एसी साहब के पास आया और मैं मिल चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो आप मेहरबानी करें, कई बार मैं आ चुका हूँ मगर मेरे दरख्वास्तों पर कोई अमल नहीं किया गया। चंद और छोटे बड़े मसाइल हल करने के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और उनकी टीम ने 8 दर्जन से जायद दूसरे इदारों के साथ मिलकर इस ग्रीन बेल्ट को नाजायज तजावुजात से वागुजार करवाने की पहली कोशिश की। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको कराने के बाद ये मलबा हटेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है ग्रीन बेल्ट का हमारा प्रोग्राम है, ग्रीन बेल्ट को ग्रीन ही करने का इरादा है। कि यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। वी आर टेकिंग एक्शन, वी विल टेक मोर। मगर बदकिस्मती से सब का सब वैसे ही दोबारा शुरू हो गया। यहाँ तक के शिकायत करने वाले शहरियों ने खुद वैसे ही कूड़े के अंबार भी लगाना शुरू कर दिए। सो एक मर्तबा फिर ऑपरेशन करने की ठानी गई। इससे पहले कि ग्रीन बेल्ट को बाकायदा बहाल करने का काम शुरू होता, यहाँ घास और फूल बूटे लगाए जाते, बच्चों के खेलने के लिए झूले नस्ब किए जाते। यहीं के लोगों ने एक बार फिर इसे कचरे के ढेर में तब्दील करके यहाँ फिर से नाजायज तामीरात शुरू कर दी। हमारी समझ से बालातर है कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी मीडिया टीम, कोई भी इदारा या कोई भी हुकूमत किस तरह से आपकी मदद कर सकती है। बदकिस्मती ये है कि हम सब पाकिस्तान को जन्नत की तरह खूबसूरत और साफ सुथरा देखना तो चाहते हैं, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा किए बगैर। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है ख़वातीन और हज़रात। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सही, छोटी सही सरेआम की टीम को और इंतज़ामिया को जो कामयाबियाँ हासिल हुई वो अपनी जगह, लेकिन वो कोशिशें जो इंतज़ामिया की जानिब से हमारी ईमा पर की गई, लेकिन लोगों ने खुद उनका अगर ये कहा जाए कि बड़ा गर्क कर दिया तो शायद गलत नहीं होगा। सो हम 3 लोगों को, मीडिया अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, इंतज़ामिया को हमने उनकी जिम्मेदारियों की निशानदेही की, लेकिन आप लोग भी, अवामुन्नास भी इन जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले अगर अच्छाई का आगाज़ करेंगे, अपने इलाके के मसाइल को हल करने का आगाज़ करेंगे, जो चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं, सफाई सुथराई, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना, एक दूसरे की मदद करना, कम से कम हम उनसे एक बेहतर और एक अच्छे पाकिस्तान का आगाज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने सोचा था कि आज सिर्फ और सिर्फ मसाइल सुनेंगे, चूँकि हमने प्रोग्राम का एक अच्छा खासा वक्त मुख्तस किया था आपको माजी का रिकैप दिखाने में। सो हम यहाँ सिर्फ लोगों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान के या इदारों के पास जाएंगे और उन इश्यूज़ को हल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अभी हम यहाँ तैयारियों में ही मगन थे कि डिप्टी कमिश्नर अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुँचे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मज़ीद कुछ लोगों को भी कॉल किया है जो मुतल्लिका महकमों के और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के हैं। हमारी ख्वाहिश है कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले अगर वो लोग
लोग भी आ जाएं तो इन लोगों के मसाइल बराह रास्त उन डिपार्टमेंट्स तक पहुँच सकेंगे और इंशाल्लाह फिर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो मसाइल किस तरह से हल होते हैं। मैं तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आसिफ जान सिद्दीकी, आप डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हैं। इम्तियाज़ अली अबड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हैं। इससे पहले भी सरेआम की टीम के साथ एक बड़े अच्छे कॉज के लिए हमारे साथ मौजूद रहे हैं। वसीमुद्दीन साहब मौजूद हैं, आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। और शौकत जुनेजो साहब जो इसी टीम के हमरा थे, असिस्टेंट मुख्तियार कार कोरंगी हैं। हम देखेंगे कि ये भी इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आज ज़रा खुल के ईमानदारी से, और वो मसाइल, ये नहीं कि मेरे प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया या मेरा ये इशू है, वो इशू जो पूरे आबादी के या सब लोगों के मसाइल हैं उनकी ज़रा एक एक बार निशानदही करें। हम इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि उन इशूज़ को, उन मसाइल को हल करवाएं। तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम माइक आप तक पहुँचाते हैं। या आगे से ज़रा शुरू करें। सर, हमारे उधर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसका जो है सारा रास्ता जो है ख़राब है। आप टीम भेज के अभी मालूम कर सकते हैं कि उधर की हालात क्या है। गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई मैयत हो जाए तो उधर से निकालने हमारे को बहुत मुश्किल। गटरों का गंदा पानी और सब जो है, कोई सफाई नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये हमने एक एप्लीकेशन भी लिखी है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये इसी बारे में, इसी गली, इसी सड़क के बारे में आप बता रहे हैं। और ये वैसे आप हमारे पास कैमरे भी सारी चीज़ें नोट हैं। आप बस एक मेहरबानी कीजिए, जो भी अपना मसला बताएगा वो ज़रा यहाँ आ जाए, अपना नंबर भी लिखवा दें, अपना नाम भी, और ये जो दरखास्त है ना ये भी यहाँ जमा करवा दें। हम मेहरबानी की जाए हमारे पे, ये बच्चे यहाँ भी जी सर। ज़रा इससे एक मिनट बुजुर्गों को ज़रा रोकिएगा, इस पर थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट का काम होता है और हम किस तरह से इसको करवा सकते हैं। सर, ये सीवरेज से रिलेटेड इशू है और इसमें ये म्यूनसिपैलिटी से भी रिलेटेड है। सीवरेज के इशू, ये एरिया जो ये बता रहे हैं ये कैंटोनमेंट बोर्ड में फॉल होता है। तो सीओ कैंटोनमेंट बोर्ड वो इन मामलात को देखते हैं। सही। इनका मसला मैं इंशाल्लाह ताला उन तक पहुंचवाऊंगा। बिल्कुल। और आई विल परस्यू इट आल्सो टिल इट्स डन इंशाल्लाह। इट्स नॉट अ बिग मैटर। उनको यूजुअली बस ये कि उनके इल्म में आ जाए और हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। भी तो आपके थ्रू आ गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मैं खुद इंश्योर करूंगा कि वो इसको मुकम्मल करें। दैट्स गुड सर। ये पीछे दीजिएगा सर। दो इशू हैं। अच्छा, एक है सेक्टर ए का, एक सेक्टर 30A का। ठीक है। अच्छा सर, सेक्टर ए का इशू ये है, सेक्टर ए के अंदर कोई 500 घर बने हुए हैं, बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, छोटे बड़े सब कुछ बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसका सर इशू ये है, कुछ प्लाट आज से कोई 10, 15, 20 साल कबल जो है लीज हो गए थे। उस वक्त जो बंदे वहाँ पर रहते थे और जिनके नाम अलॉटमेंट आर्डर था, उन्होंने अपने नाम जाके लीज करवा लिया। ठीक है। जाके लीज करवा लिया, गवर्नमेंट की कोई फीस थी, 10,000 थी, 20,000 थी, उन्होंने दे के लीज करवा लिया। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग उस वक्त हयात नहीं थे, कोई मर गए थे, किसी के पास अलॉटमेंट आर्डर नहीं था, कोई उस वक्त गाँव गया हुआ था, वो लीज ना करा सके। अच्छा। वो आज से कोई 15 साल पहले की बात है, अब तक कोई आया ही नहीं कि लीज कर लो या लीज खुली नहीं, लोग रहते रहे वैसे ही रहते रहे। हाँ, 350 घर तो बिल्कुल वो जो भी जाए, ये कागज है मेरे पास, सब कुछ है। ठीक है। बाकी भी उस वक्त से ही रह रहे हैं, उस वक्त से ही सारा कुछ है। सेक्टर एक ही बात कर रहे हैं, जरा शॉर्ट कीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। हाँ। तो सर अब वो लीज कैसे होगा, क्या होगा, कौन आएगा, कितने घर हैं वो, कितनी आबादी? सर तकरीबन 180-82 घर बाकी अच्छा ठीक है। दूसरा इशू बता दें जल्दी। अच्छा, दूसरा इशू ये है, सेक्टर 30A का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे बेंगलोज बने हुए, बेंगलोज बने हुए। ठीक है। वहाँ सर पानी का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई बिल आता है सबका 100 रुपये और जमा भी करवाते हैं। अच्छा, पानी का मसला ये है कि एक गवर्नमेंट की लाइन जा रही है, उसके अंदर से पाइप सबने घुसेड़े में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो पाइप लेके आए में, कभी कोई काट देता है, किसी का अपना डाल देता है, ऐसे कोई पानी का कोई मसला वहाँ पर हल ही नहीं, निजाम नहीं है, लेकिन बिल आ रहा है। ये बिजली का PMT लगा हुआ है, बिजली का बिल आता है, बिजली इस्तेमाल होती है, बिल देते हैं। गैस का भी समझ आ गई। पानी का इशू बता, पानी का सेक्टर 30, सेक्टर 30A बस ठीक है सर। इसमें जरा हमें बताइएगा कौन एग्जैक्ट जो लोकेशन बता रहे हैं जी, उसमें लीज के मामलात पर मैं सबसे पहले तो इस बात पर रोशनी की ज़रूरत है पढ़ने की कि ये मामला KMC से रिलेटेड है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो हमारा मुख्तियार कार ऑफिस अच्छी बात है कि आपके साथ ही बिल्कुल, बिकॉज दिस इज द ऑफिस वेयर पब्लिक डायरेक्टली कम्स और उनके काम। जरा मुझे बताइए आप शौकत साहब बताएं में सेक्टर ए का जो इशू है। जी, ये मसला ये है कि
ये लोगों को अलाटमेंट हुई है 73 से भिटाई कॉलोनी बनी, मुख्तलिफ पीरियड्स में अलाटमेंट होती रही। सही। जिन लोगों की लीज़ ये रह गई है वो अभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुओ मोटो 16 में सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2012 के बाद बैन कर दिया है। अच्छा। टोटल इस सिंध के अंदर स्टेट लैंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट से बैन रिमूव होता है, ये लोग आ जाएं, इनके पास अलाटमेंट्स हैं, चालान है, तो हमारी डीसी ऑफिस उनको लीज डीड करके दे देगी। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है। तो अभी ये उस जमीन पे इल्लीगल ये बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने चालान भरे हुए हैं, इनकी बिल्डिंगें हैं, कंस्ट्रक्शन है, लीज नहीं हुई सिर्फ इनके नाम पे। नहीं हो सकती अंटिल सुप्रीम कोर्ट, वो अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से बैन है, जब बैन रिमूव होगा तो हो जाएगा। इन्हीं ने पानी के हवाले से भी एक इशू उठाया है, अगर आप इस पर जरा कमेंट कर दें। सेक्टर 30 बता रहे हैं शायद, ये सेक्टर 30A। देखिए सेक्टर 30 है, ये जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा एक न्यू और आपको हम उसी माहौल में ले आए हैं ताकि वहाँ बैठ के जरा अंदाजा हो। आई कैन सी बड़ा अच्छा एक माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ है। दिस इज़ गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। तो मैं अब अपने उस सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आप बता रही है दिस प्योरली अ कंटोनमेंट एरिया वेयर वी आर सिटिंग एट दिस मोमेंट। हम जहाँ बैठे हैं तो ये म्यूनिसिपल के जो भी इश्यूज हैं, दिस इज प्योरली द कंटोनमेंट। द कंटोनमेंट लॉज में अगर हम जाते हैं तो देयर आर सेवरल लॉज। सही। कंटोनमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, कंटोनमेंट म्यूनिसिपल एक्ट्स, कंटोनमेंट टैक्सेशन एक्ट्स, हर किस्म के कंटोनमेंट में अलग अलग लॉज होते हैं और कंटोनमेंट हैज़ डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस अंडर डिफरेंट लॉज और उसी एरिया में स्पेसिफाइड उनकी एक लैंड होती है। तो ये जहाँ हम बैठे हुए हैं अल्टीमेटली हम लोग इसमें वाटर बोर्ड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, सेवरेज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ कच्ची आबादीज होती हैं तब भी उनमें क्योंकि दैट इज़ द मेजर एक सर्विस एरिया, सर्विस डिपार्टमेंट जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। मगर दिस इज प्योरली वंस अगेन वी विल कम टू द कंटोनमेंट। बट अगेन उनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाँ, और ये कंटोनमेंट की तरफ जाएगा और ये कंटोनमेंट की जुरिस्डिक्शन है और हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रॉपर्ली इसका फॉलो अप करेंगे सो दैट जी आसानी के लिए एक बात वाजे कर दूं कि मेरा ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड असिस्टेंट कमिश्नर साहबान के ऑफिसेस, लोगों के जहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जुरिस्डिक्शन का और डिपार्टमेंट रेलेवेंट डिपार्टमेंट का, तो मैं ऐसी कंप्लेंट्स या ऐसी एप्लीकेशंस भी ले रहा होता हूँ जो कि जहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन है और वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को हम लोग भेज के और उन्हें ये इशू एड्रेस करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपकी तवज्जुह से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी ज्यूरिस्डिक्शन का कोई इशू है, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मसला कौन सा डिपार्टमेंट हल करेगा, तो वो आपके पास आ जाए, वो हमारे पास आ जाए। बड़ी अच्छी फराखदिली की बात है जी। ये जरा दीजिएगा नौजवान को पीछे माइक। ये जो है शिकायत है, ये जो आपने मैदान देखा ही होगा, ये साथ वाला जो है कचरे से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। जुम्मा बाजार का जो है ठेका कंटोनमेंट ने दे दिया है, वो बिल्कुल ऐसा चमका हुआ है कि उसकी इंतहा नहीं है। सारा कचरा उसका जो है ना कचरा कुंडी बनाई हुई ग्राउंड को, और उसके आगे सिर्फ 5 स्कूल हैं जो कि वो 5 घर हैं जिसकी कंप्लेन जो है ना सुनी नहीं जाती है, और एक स्कूल भी है। नहीं, ये ग्राउंड तो पूरे इलाके का मसला है ना। अगर ये ठीक हो तो सब बच्चे यहाँ खेलें और सब उसको यूज तो हम भी खेल के बड़े हुए हैं उस ग्राउंड में। वो ठीक था पहले बिल्कुल ठीक था। अब उसकी हालत क्यों खराब हुई है? जुम्मा बाजार की वजह से। जुम्मा बाजार की वजह से और कंटोनमेंट की नाअहली की वजह से। चले ठीक है, क्योंकि कचरा भरते हैं, उठाते ही नहीं है कचरा। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बिल्कुल ठीक है, चूंकि आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि कंटोनमेंट का कोई नुमाइंदा हो तो ज़रा बेहतर जवाब दे सकेगा, लेकिन अगेन ग्राउंड तो बड़ी जरूरी। देखिए ये मसला जो है अब चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया है, इन्होंने हमें रिपोर्ट करवाई है। ठीक है। तो मैं इस मसले को जो है अपने असिस्टेंट कमिश्नर से वेरीफाई करवा करके इनकी स्टेटमेंट को, ठीक है, और एक ऑफिशियल हेड में मैं कंटोनमेंट की तरफ भिजवाऊंगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और अज़ान का चूँकि वक्फ़ा था, हमने ब्रेक लिया। ब्रेक के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी एक ज़िम्मेदार अफसर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सो यहाँ कुछ देर पहले एक स्कूल के हवाले से बात हुई थी, मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसरन उसका वो जवाब दे दें। माइक ज़रा दीजिएगा, हम एग्जैक्ट पूछ लें दोबारा उसका स्कूल का एड्रेस क्या था। जी, स्कूल का एड्रेस है जी 48H बदर टाउन, गौसिया कॉलोनी के साथ ये स्कूल है, कब्रस्तान के साइड। ये हम आप तक पहुंचा भी देंगे एग्जैक्ट एड्रेस, लेकिन इनका शिकवा ये है कि वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है, बस वो खेल कूद के वापस आ जाते हैं। नहीं, पढ़ते भी हैं बच्चे, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड जो है लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है। मैडम ने कई दफ़ा उनको मना भी किया, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं यहाँ पे ख़ुद एक यहाँ का मुकामी हूँ और मैं भी आपके सामने ये मसाइल ही लेकर आया था। क्योंकि हाँ
बल्कि मसाइल के जो मामला हैं यहाँ पर, इस पूरी कॉलोनी के अंदर 2 स्कूल होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, जरा माइक क्लिक कर लीजिएगा। 2 स्कूल हैं इस पूरे एरिया में गवर्नमेंट के, और आबादी आपके सामने है कितनी बड़ी आबादी है, और उन स्कूलों का भी कोई यानी पुरसाने हाल नहीं है। और एक तो सबसे बुनियादी कि प्राइमरी तालीम की जो मतलब मामलात हैं ही हैं, और इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। एक प्राइवेट कॉलेज बना है और उसकी जो फीसें हैं वो यहाँ के लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मेरा इस यानी पूरे यानी अहलियानी विडाई कॉलोनी के मतलब तवसत से ये बात पेश करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ यानी एजुकेशन से है, और एजुकेशन के तो मामलात यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। ठीक है, तो ज़रा हम कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन में आपसे ज़रा मुतल्लिका जो अफसरान हैं उन तक भी, और वगैरह DC ऑफिस के थ्रू भी इस स्कूल के हवाले से कम फिल वक्त फोकस करते हैं, ज़रा एक स्कूल को बेहतर करें, फिर थोड़ा आगे चलेंगे और इंशाल्लाह इसको ओवरऑल सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जनाब सर, मेरा क्वेश्चन एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, ए सेक्टर में एक स्कूल है जो प्राइमरी के हद तक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सर से कि सर कभी अपनी टीम भेज के उस स्कूल का हाल भी जान ले कि उस स्कूल की हालत क्या है। और मेरे भाई ने सवाल किया था, जो मैदान है स्कूल के सामने जी हाँ, कचरे के सामने, कचरे से भरा हुआ है, वो स्कूल बिल्कुल उस मैदान के सामने। जी ये दीजिएगा माइक आप प्लीज़। ये यहाँ एक कैंटोनमेंट की डिस्पेंसरी है हमारे सामने, इसकी बिल्डिंग ग्राउंड हो चुकी है। ये सामने अगर आपका कैमरा दिखाए, ये बिल्डिंग ग्राउंड हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। ये किसी भी टाइम मिसहैप हो सकता है। इनके स्टाफ तकरीबन सारा यहाँ रहता है, मतलब बिल्डिंग में। और नीचे डिस्पेंसरी से कुछ फ़ायदा है इलाके के लोगों को? अच्छा, डिस्पेंसरी का मेरा एक पॉइंट ये है कि इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं आता। एक डॉक्टर आता है सुबह, मतलब नॉर्मल वो सुबह आता है 8, 9, 10 बजे, और फिर वो 12 बजे छुट्टी कर जाता है। मतलब कम से कम हफ्ते में एक दिन कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए यहाँ पे। मतलब इस पूरे इलाके में कोई एक इंडस हॉस्पिटल है, लेकिन एक वेलफेयर ट्रस्ट है। ये कैंटोनमेंट का एरिया है, कैंटोनमेंट की डिस्पेंसरी है, लेकिन यहाँ कोई मतलब कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट और उसकी हालत भी आप बता रहे हैं और बहुत पैथेटिक कंडीशन है, ग्राउंड हो चुकी है बिल्डिंग। बस ये जरा हमें नोट करवा दीजिएगा अपने नंबर के साथ। इसलिए नंबर हम इसलिए ले रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद की, अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके फिर वापस आपसे इसी तरह से रिकॉर्डिंग करवाएंगे और आप बताएंगे कि मसला हल हो गया। यह जरा माइक दीजिएगा और मैं ज़रा डिस्पेंसरी पे बात कर लूँ। सर बड़ी बुनियादी ज़रूरत है सेहत, तो जाहिर है, और अगर वो बता रहे हैं कि एक ही यहाँ सरकारी या कैंटोनमेंट की एक ही डिस्पेंसरी है और वो भी इस तरह चलना ना करे कि वो किसी वक्त भी रह सकती है, नज़र आ रही है वैसे सामने, तो हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो अब सर इस सिलसिले में भी अगेन विल हैव टू गो टू द कैंटोनमेंट ऑफिसर्स, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन? कैंटोनमेंट की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये अपने ऑफिस के तवज्जुह से मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो प्रॉब्लम्स मुझे बताएं ताकि रिकॉर्ड पे तो आ जाए। रिकॉर्ड पे हो। मैं उसकी देखिए, कभी सब एप्लीकेशंस जो आ रही होती हैं वो सारी एप्लीकेशंस हर वक्त जेन्युइन नहीं भी होती हैं। दुरुस्त है। तो जो अपने मकासद के लिए एप्लीकेशंस दिया करते हैं, कभी कभी तो एक ट्रेंड पड़ गया है तो लोग उसको कभी सीरियस नहीं भी लेते। लेकिन हमारी ऑफिसेस का एक तरीकाकार ये है कि साइट इन्वेस्टिगेशन और साइट वेरिफिकेशन के बगैर हम लोग नहीं चल रहे होते हैं। That's good. तो जो भी एप्लीकेशन आती है मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस के थ्रू उसे वेरीफाई करवा करके उसकी ऑथेंटिकेट करके फिर मैं रिलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज रहा होता हूँ ताकि उस पर कोई शक शुबा ना रहे। बिल्कुल ठीक है जी। कोरंगी नासिर जम से लेके कोस्ट गार्ड चौरंगी तक पानी की लाइन जा रही है, और हमारी कंप्लेन पे इससे पहले 10 दफ़ा वहाँ पे पुलिस आई और दूसरी रेंजर्स की गाड़ियाँ आई। वहाँ ट्रक वाले सारी रात कंटिन्यू पानी भरते हैं, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। इससे पहले भी आके बहुत दफ़ा लोगों ने उसे बंद कराया, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो दोबारा खुल जाता है और वो दोबारा उसी तरीके से चालू होता है। अगर अभी भी आप लोगों में से कोई चाहे तो वहाँ जाके देखे, और वो बिल्कुल कंटिन्यू इसी तरीके से चल रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इसका प्रॉपर कोई हल निकाल दें कि एक दफ़ा बंद हो दोबारा ना खुले, ताकि हमें प्रॉपर पानी मिल सके। सर ठीक है सर। अब देखिए ये आप मेन रोड की बात कर रहे हैं, मेन नासिर जंप वाला मेन नासिर जंप से नूरानी बस्ती कोरंगी 2 नंबर आगे कोस्ट गार्ड चौरंगी तक जी, चक्रा गोट वाला रोड। ठीक है जी। देखिए कुछ ये तो बता रहे हैं कि जो पाइपलाइन है उसमें बोर करके और ये पानी निकाला जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि वो इलीगली होगा बोर करके, क्योंकि जो ऑथोराइज्ड
हाइड्रेंट्स हैं कि WSB के, वो एक प्रॉपर सिस्टम से चलते हैं। मैं जी द प्रॉब्लम इज नोटेड, मैं इसको खुद जाके वेरीफाई। ये जरा आप लिखवा भी दीजिएगा अपना नंबर। असल ये एक प्रॉब्लम जो है आपने दुरुस्त कहा, ये अगर फ़र्ज़ करें आप इंशाल्लाह हमें तवक्को है और खुशगुमानी है कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि पहले भी हुआ, फिर 10 रोज़ बाद या 15 रोज़ बाद या महीने बाद दोबारा से वो इशू शुरू हो जाता है। और कमोबेश हर इशू से मुतल्लिक़ ऐसा ही है कि वक्ती तौर पे हम कोशिश करते हैं उसे ठीक कर लें, लेकिन फिर अल्टीमेटली कभी ना कभी 10 रोज़ बाद 15 रोज़ बाद ये एक तो ओवरऑल ज़ाहिर है हमारा अगेन सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम लोग दोबारा से शुरू कर देते हैं उस मामले को, लेकिन कोई मुस्तकिल हल होता है इशूज़ का, वो क्या है मैनेजमेंट के एतबार से? हल हर इशू का एक अपना हल है। यानी ये जो मामला है, इस मामले को देखिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तो उसमें कोई बोर करके कर रहा है तो उसके कानून है, चोरी तो फिर चोरी है, बिल्कुल ठीक है। उसको अगर सिंपली बंद कर दिया जाता है, माजी में मुझे पता नहीं है कि माजी में कैसे उसे कंट्रोल किया गया है, अगर सिंपली उसे बंद कर दिया जाता है तो शायद ये टेम्पररी हल है। सही। इसका प्रॉपर हल मेरी नज़र में ये है कि जो वो चोरी कर रहा है उसे चोरी में बुक किया जाए। सही। उसकी गाड़ी जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी चालान किया जाए और उसके ऊपर प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाए, तो वो फिर और लोगों के लिए समझ में आएगा कि गलत काम था। बिल्कुल। अदरवाइज तजावुज़ात के हवाले से भी ये होता है कि हम पूरी कुव्वत के साथ उसको साफ करते हैं, 15 रोज़ बाद फिर वो ऐसा ही दोबारा से शुरू हो जाता है। कवानीन को एक सख्त करने की ज़रूरत है कि इनके खिलाफ जो है कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि इनको सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाए। अब होता है ये कि हम पकड़ के उसको जो है वो पुलिस के हवाले करते हैं, वो छोटा सा मुकदमा बनता है, दूसरे दिन ज़मानत हो जाती है और वो फिर उसके बाद दोबारा शुरू। इस ज़िले के अंदर हमने तकरीबन 10 से 12 इलीगल हाइड्रेंट्स ख़त्म किए थे, रिमूव कर दिए थे। फिर अब मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके नॉलेज में आ जाता है कि कोई कहीं से अंदर खामोशी से, असल में अंडरग्राउंड लाइंस के अंदर से कनेक्शन ले लिया जाता है तो हमें बाहर से नज़र तो नहीं आ रही है। लोग निशानदेही करें, हमारे ऑफिस हमारे दरवाजे खुले में उनके लिए, आएँ हमारे पास, हमें बताएं, इंशाअल्लाह ताला हम फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। ये पीछे ज़रा दीजिएगा। पानी 4 दिन के बाद भी आता है और पानी कंटोनमेंट बोर्ड में रोज़ाना बिकता है, और ऐसा बिकता है अगर है ना इनसे पर्ची कटवाने के लिए जाओ ना, ये नखरे करते हैं, इतने नखरे करते हैं, हालांकि हमें गालियाँ देते हैं। पानी बिकता है से मुराद क्या है, कहाँ बिकता है ज़रा आपको हमारी जो है ना टैक्स की जो पर्ची होती है उस पर ही है ना पैसे लेते हैं 250 रुपये। 250 लेने के बावजूद फिर है ना इब्राहिम हैदरी जाते हैं, पूरी बटाई कॉलोनी वाले इब्राहिम हैदरी जाते हैं पर्ची कटवाने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए आते हैं, फिर वहाँ आके देते हैं, 10 दिन इंतज़ार करते हैं, फिर उसको 500 या 300 रुपये ना टैंक वाले को देते हैं, वो वही नखरे करता है, बोलता है गलियाँ छोटी हैं, ये छोटी हैं, वो छोटी हैं, और अगर उनसे मिन्नत है उनकी दाढ़ियों का हाथ लगाते हैं, यार पानी नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं बच्चे, बोरिंग का पानी आ नहीं रहा, बार बार ये इतने नाइस हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड वाले, इनके दफ्तर में जाओ मांगने के लिए, पर्ची मांगने के लिए, बोलते हैं ये टाइम 9 बजे का था, 9 बजे के बाद तुम क्यों आए हो, हालांकि इतने लोग वापसी आते हैं, यहाँ से किराया भी लगा के जाते हैं। इसको हम जरा फोकस करके हम आपके साथ मिलके, हमारी टीम भी, एक सवाल और भी है, एक सवाल और भी है, सेवरेज के हवाले से बात कर रहा था। सेवरेज हमारे जो गटर हैं, जो पूरी बटाई कॉलोनी में है ना, ए सेक्टर से लेके पीछे ई सेक्टर तक कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका लगता है, उसमें है ना पूरे गटर बंद हुए होते हैं। इन कंटोनमेंट बोर्ड वालों के पास जाओ, कंटोनमेंट बोर्ड वाले कभी क्या कर रहे होते हैं, बोलते हैं हमारी वंजियाँ नहीं है, हमारे को वंजियाँ दिला के दो, हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास वर्कर्स नहीं है, हमारे वर्कर्स वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ठीक है, एक मिनट छोटा सा सब लोगों के मसाइल है ना, हाँ जरा जल्दी बता दें। और अगर मसला ये है कि आप जितने मसले हैं जब तक हल कराएंगे, छोटा सा मसला ये हल करा दें, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हमारे रास्तों से गुजरता है, अभी कल की बात है, चौकीवाले रोड से ना जुलूस निकलना है, उसी रोड से निकलना है। कल गटर बह रहे थे, मैं गया था सर्वे करने के लिए, गटर बह रहे थे, आज मैं अपने घर से निकला हूँ तो आज दोबारा उस रास्ते में गटर भेज रहा है, जिस रास्ते से ना हमारे जुलूस वसीम मस्जिद में जाते हैं। और अगर कुछ भी ना कराएं, 2 मिनट बस, 2 दिन है हमारे आपके पास, आप 2 दिन के लिए खुदारा बस मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकलता है, आप ये रास्ता साफ करा दें। ये हो गया इंशाल्लाह। सर इस सिलसिले में हम कुछ कर सकते हैं हंगामी तौर पे सब मिलके सर? ये जो एग्जैक्ट स्पॉट में मुझे दोबारा हम पूछ लेते हैं इनसे, ये जो एरिया बता रहे हैं वो भी, ये सर हम आपको लिख के दे देते हैं इस प्रोग्राम के आखिर में, ठीक है? इसको हम करते हैं ताकि एक बड़ा हम सबका फ़र्ज़ है इसको, तो अगर हम कर सकते हैं कुछ इस संदर्भ में। इजरा खातून को दीजिएगा माइक। अल्ताफ टाउन से आई हूँ सर। हमारा प्रॉब्लम मेजर ये है कि हमारे यहाँ लाइट का बहुत इशू है सर। बिल की भी जो है मंथली पेमेंट की जाती है, उसके बावजूद हमारी जो लाइट है वो सुबह 2-3 बजे ऑफ होती है और शाम के टाइम 7-8 बजे आती है, और जब कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि रिकवरी कर रहे हैं, और सर तकरीबन
हर दूसरे दिन यही हो रहा है। और सर जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, इन हज़रात के यहाँ तो पानी आ रहा है सर, हमारे अल्ताफ टाउन में साफ़ पानी आ ही नहीं रहा है अभी। जो खारा पानी ही नहीं आ रहा, या पानी जो आ रहा है वो साफ़ नहीं है? मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। हमारे घर के करीब से जो है लाइन गुजरती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पानी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, पानी के क्योंकि यहाँ अच्छे खासे मसाइल हमारे सामने हैं, तो एक इशू है, इसके अलावा भी वो आप तक हम पहुँचा देंगे इन रिटर्न भी। तो कैंटोनमेंट्स के अंदर भी वाटर बोर्ड जो है उसकी जो जिम्मेदारी है थोड़ी वजाहत करते हैं। कैंटोनमेंट की जो सिस्टम है वो सारा उनकी अपनी जिम्मेवारी है। ठीक है, उनका सिर्फ हमारे से डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन से उनका कनेक्शन है। ठीक है, बाकी अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी सारा सिस्टम वाटर कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ इस एरिया में बिकॉज हम जानते हैं कुछ एरियाज ऐसे भी हैं कराची के हब की वजह से या दूसरे कुछ इशूज़ की वजह से पानी आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पानी वाटर बोर्ड की जानिब से तो कोई इशू नहीं है, सप्लाई हो रहा है इस एरिया को? हाँ, पानी मेन लाइनों में है। हमारी जो WTM की मेन लाइन है ये उसी में से कनेक्शन है इनके। ठीक है, 6 इंची होंगे या 8 इंच के होंगे, जो होंगे इनके अपने कनेक्शन। अच्छा, अगर ये इश्यूज हम आप तक पहुंचाएं तो क्या आप कोऑर्डिनेट करके कैंटोनमेंट के साथ इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं इनके मसाइल? नहीं, वो फिर ये होगा कि अगर ऊपर के लेवल पे ये कनेक्शन एक आधा और कैंटोनमेंट वाले ले ले तो वो कनेक्शन इनको फिर वो मिल सकता है। ठीक है, तो बेहतरी हो सकती है ज़रा पानी के उसमें। आखिर में चाहूँगा ज़रा एक फाइनल हम कमेंट कर दें। वसीम साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करेंगे। सारे इशूज़ आपने सुने, जो हम कर सकते हैं वो क्या है सर? असल में ज़्यादातर तो ये हम जिस इलाके में बैठे हैं ये कैंटोनमेंट एरिया है और ज़्यादातर मसाइल भी उन्हीं से रिलेटेड है। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो है कैंटोनमेंट के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मिल के, और जहाँ हमारी उनको हेल्प की ज़रूरत है हम हेल्प भी करेंगे और इन मसाइल को इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हल बिल्कुल ठीक है सर। ये मुमकिन है कोई हम ऐसी इसके फ़ौरन बाद आने वाले चंद रोज़ में कोई एक मीटिंग ऐसी रख सकें जिसमें कैंटोनमेंट के नुमाइंदे भी हों और उसको ये बिल्कुल मुमकिन है जी, क्योंकि पब्लिक न्यूजेंस का जहाँ पर मामला आ जाता है फिर वो मामला किसी एक डिपार्टमेंट का अकेले का नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मामला उठाए गए हैं यहाँ पर, इसमें चंद मामला पब्लिक न्यूजेंस की कैटेगरी में उनको लिया जा सकता है। सही। इस हवाले से मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट में ये मसाइल जो आज मुझे आप कह रहे हैं कि प्रिंट आउट के थ्रू मिलेंगे, मैंने भी नोट करवा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये मैं उनकी तरफ भिजवा कर उनसे मीटिंग रिक्वेस्ट करता हूँ और इसके तदारुक के लिए मैं स्टेप उठाता हूँ। ठीक है, इंटर साहब कंक्लूड कर दीजिएगा इसमें। देखें जी, असल इशू ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 सोर्सेज होते हैं किसी भी मसले को सुनने समझने के लिए, जिसमें एक तो आजकल सिंस लास्ट 1 डिकेड मीडिया के थ्रू बड़े मसले हमारे पास पहुँचते हैं। दूसरा होता है पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो आके खुद बताए। तीसरा, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के या कोई और मसले होते हैं तो थ्रू कंसर्न पुलिस स्टेशन से हमें पता चलते हैं। तो लोगों को मेरा ख्याल है जो पिछले 10-15 सालों में एक गैप हुआ है डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में और पब्लिक में, तो दीज आर द ऑफिसेज, लोग आएँ हमें बताएं कमिश्नर्स आर बैक, डिप्टी कमिश्नर्स आर इन एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर्स आर रेडी टू सर्व इन द फील्ड। हर बंदा इस वक्त अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमिश्नर साहब बड़े एक्टिवली काम हो रहा है कराची में। मगर लोगों को सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कहीं मसला हल नहीं हो रहा तो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर 24 घंटे ऑन है, कंट्रोल रूम्स आर ओपन, उनके नंबर्स हैं, वो अपना सिर्फ मसला बताएंगे। दिस इज़ द चेयर कि वो सबको लीड कर सकती है और कोऑर्डिनेट करके अंडर वन अम्ब्रेला सब मसले हल होंगे इंशाल्लाह। सर बस एक ज़ाती दरख्वास्त है जाते जाते से, अगर हम ये कर सकें कि जो जुलूस का रास्ता है उसको ज़रा हंगामी बुनियादों पे हम सब, चाहे उसमें हमें इन लोगों को भी और हमें हमारी टीम को मिलना पड़े साथ, उसको हम अगर कुछ कर सकें। मैं अभी विज़िट करता हूँ, करवाता हूँ अगर, और अगर तो मसला ऐसा है कि हल तो फिर इदारों का वेट नहीं करते कि कैंटोनमेंट का है, फिर हम लोग कर लेते हैं। चलिए, जिंदाबाद सर, इंशाल्लाह अजीज, थैंक यू सो वेरी मच जी। इब्तदाई तौर पे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कम से कम जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस है उसका रास्ता हम कोशिश करेंगे क्लियर करवाने की। अगेन हम 100% मसाइल का हल ज़ाहिर है ओवरनाइटली नहीं कर सकते, ना ही कुछ वक्त के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही मुमकिन है। हम सिर्फ उस रिवायत की बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर अवाम, मीडिया, इदारे सब एक साथ मिलकर अपने अपने इशूज़ को, अपने अपने इलाकों को, अपने अपने शहरों को और फिर इंशाल्लाह अपने मुल्क को एक बेहतर, साफ़ सुथरा और पाकीज़ा मुल्क बना सकें। सरेआम की कोशिश जारी है। इस कोशिश के नतीजे में क्या क्या चीज़ें हुई, इस कोशिश ने क्या रंग लाया, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।